नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। झारखंड के नक्सल प्रभावित लोहरदगा जिले में 2011 की तरह सीरीज बम विस्फोट कर पुलिस जवानों पर हमला करने की नक्सलियों की साजिश को पुलिस ने विफल कर दिया। झारखंड के नक्सल प्रभावित लोहरदगा जिले में 2011 की तहत सीरीज बम विस्फोट कर पुलिस जवानों पर हमला करने की नक्सलियों की साजिश को पुलिस ने विफल कर दिया है। सरेकदाग थाना क्षेत्र के शाही घाट से पुलिस ने 15 सीरीज बम बरामद किए। ये बम शाही घाट में पिलार चौक से 15 फीट की दूरी पर लगाए गए थे। बम को रिफ्यूज कर दिया गया है। एसपी कार्तिक ने बताया कि हर बम 2.5 किलो का था। इसे एक साथ विस्फोट कर 60 से 70 मीटर के क्षेत्र में आने वाले पुलिस बल और जवान को क्षतिग्रस्त किया जा सकता था। लोहरदगा जिले के सैन्य थाना क्षेत्र में धरघरिया जलप्राप्त के समीप 3 मई 2011 को भाजपा माओवादी के नक्सलियों ने इसी तरह के सीरीज बमों का विस्फोट किया था। इसमें जिला बल और सीआरपी के 11 जवान शहीद हो गए थे और 58 जवान घायल हुए थे। छापेमारी के दौरान शहीद घाट पथ पर एक तार पर नौजवान की नजर पड़ी। यह तार पहाड़ के ऊपर 2 किलोमीटर तक फैला हुआ था। जवानों ने जब तार देखा तो सावधानी से खुदाई की तो एक एक कर सभी 15 बम नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में देश भर के गैर भाजपाई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में देश भर के गैर भाजपाई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा। झारखंड से पूर्व सीएम झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम प्रतिपक्ष के नेता और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त पूरे देश से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत गैर भाजपाई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस महाजुटान के जरिए नीतीश कुमार व लालू प्रसाद भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे। अब तक कुल 35 गैर भाजपाई नेताओं के शामिल होने की सूची जारी की जा चुकी है। 20 नवंबर तक इस सूची में बढ़ोतरी की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। सूबे में बढ़िया स्वास्थ्य सेवाओं के दावे सरकार जरूर करती है, लेकिन चिकित्सकों और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण पिछले 3 दिनों से औरंगाबाद के सदर अस्पताल में स्थित यशमा केंद्र का ओपीडी में चिकित्सालय सेवा बंद है। सूबे में बढ़िया स्वास्थ्य सेवाओं के दावे सरकार जरूर करती है, लेकिन चिकित्सालयों विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण पिछले 3 दिनों से औरंगाबाद के सदर अस्पताल में स्थित 6 केंद्र का ओपीडी चिकित्सीय सेवा बंद है। बोर्ड पर तो कई चिकित्सकों के नाम नजर जरूर आते हैं, परंतु यहाँ वह चिकित्सक कार्य करते नजर नहीं आते। हालांकि निचले स्तर के कर्मचारी अपनी सेवा जरूर देते नजर आते हैं, लेकिन बड़े अधिकारी अपने मन मुताबिक आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे तो सरकारी प्रावधान के अनुसार कोई भी ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्यरत है, परंतु औरंगाबाद के 6 विभाग के ओपीडी में शायद चिकित्सक सरकारी प्रावधानों के ऊपर हैं। यही कारण है कि यहाँ उनका आना और जाना अपने हिसाब से होता है। इसे लेकर वरिष्ठ अधिकारी भी उदासीन हैं। जब हमारी टीम ने दिन के ठीक 1 बजे अस्पताल कैंपस स्थित 6 विभाग का जायजा लिया, तब वहाँ भी एक चिकित्सक मौजूद नहीं थे। हालांकि यह कार्यरत कर्मचारी से जब इस बारे में बात की गई तो वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का बचाव करते नजर आए। जब इस बारे में सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में अपने आप को अनजान बताया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि एक चिकित्सक छुट्टी पर है। सवाल यह उठता है कि जब जिले का वरिष्ठ पदाधिकारी अपने अधिकारियों की सेवाओं के बारे में अनभिज्ञ हो तो सोचा जा सकता है कि अन्य चिकित्सक किस प्रकार की सेवा दे रहे होंगे। गौरतलब है कि पूर्व में भी मरीजों की शिकायत पर इस विभाग की खबरें की गई हैं। उस वक्त भी यहाँ चिकित्सक गायब पाए गए थे, जिन्हें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया था और कार्रवाई में लापरवाही बरतने के लिए दंडित करने की बात की गई थी। बावजूद इसके 6 विभाग के चिकित्सक अपने मन के मालिक हो चुके हैं। कितने मेडिकल अफसर हैं? यहाँ पर 2 हैं मेडिकल अफसर, 1 है और एक यहाँ जिला संचारी पदाधिकारी का पद है। अभी आज कौन सा तारीख है? 18/11। और समय कितना हो रहा है? लगभग 1 बज रहा है, 1:15। तो क्या 1 बजे किसी भी पदाधिकारी को यहाँ उपस्थित रहना अनिवार्य है या नहीं? अनिवार्य है। तो कहाँ है लोग? अभी तो थे, कुछ देर पहले यहाँ से गए हैं। और जिला यक्ष्मा पदाधिकारी कहाँ हैं? इनकी जानकारी हमको दी है। कितने दिनों से वो नहीं आ रहे हैं? तो आ रहे हैं, कुछ दिन पहले प्रशिक्षण में थे
पुनः आए हैं और कार्य कर रहे हैं। बिहार से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। औरंगाबाद में चोरों ने आतंक मचा रखा है। चोरी की एक घटना के ठीक से प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हो पाती है कि चोर दूसरी घटना को अंजाम दे डालते हैं। बिहार के औरंगाबाद में चोरों ने आतंक मचा रखा है। चोरी की एक घटना की ठीक से प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हो पाती है कि चोर दूसरी घटना को अंजाम दे डालते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ नगर थाना के पिपरिया गांव में। आसपास के 2 घरों में जहां चोरों ने मकान खाली देखकर पुरंज कुमार एवं सरोज सावा के घरों का ताला तोड़कर लाखों के सामान और जेवरात लेकर आराम से चलते बने। घटना के वक्त गृहस्वामी तथा उनका परिवार छठ पर्व करने बाहर गए थे। आज दिन में जब सभी घर लौटे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। सूचना पाकर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी के मामले की जानकारी ली। उन्होंने आश्वस्त किया कि चोर गिरोह की पहचान कर शीघ्र ही उन्हें धर दबोचा जाएगा। वहाँ से आने के बाद देखते हैं कि मेरा सारा ताला टूटा हुआ है और सामान जो है सब ले लिया। कितना का चोरी गया है? लगभग 8 लाख रुपया सामान ले लिया। उसमें 20,000 नगद था और बाकी सब जेवर। इसके थाना में सूचना दी है? जी सर, थाना में दिए हैं और थाना अध्यक्ष भी अभी आए हुए थे। FIR बिहार से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। जालंधर के जिम क्लब के सामने पड़ते सागर और सतना में एक व्यक्ति परमजीत सिंह अपनी पत्नी के साथ वहां आए और वहां से उनका पर्स चोरी हो गया। पर्स में 14,000 रुपए की नकदी व कुछ जरूरी कागजात थे। जालंधर के जिम खाना क्लब के सामने पड़ते सागर रतन में एक व्यक्ति परमजीत सिंह अपनी पत्नी के साथ वहां आए थे कि वहां से उनका पर्स चोरी हो गया। पर्स में 14,000 रुपए की नकदी व कुछ जरूरी कागजात थे। पर्स चोरी होने के बाद परमजीत सिंह ने वहां हंगामा किया और चोरी का आरोप स्टाफ पर ही लगाया। लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरे पर 2 औरतें पर्स चुराते हुए दिखीं। पीड़ित परमजीत सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी यहां पर किटी पार्टी के लिए आई थी और उसने अपना पर्स कुर्सी के साथ टांग रखा था। उसके मुताबिक यहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है कि 2 महिला वहां आती हैं और वेटर के साथ बात करने के बाद उसकी पत्नी का पर्स लेकर वहां से निकल जाती हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, लेकिन पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस को नहीं दी और वहां से निकल गया। सागर रतन के मैनेजर ने चोरी होने की पुष्टि की है। पीछे से ले गई पर्स इनका। उन्होंने पूछा, शायद उन्होंने कैप्टन से बात की या हाँ वेटर से बात की। उन्होंने पूछा यहाँ समोसा मिलता है? मैंने बोला नहीं मिलता। उसके बाद बोला पराठा मिलता है? बोला हाँ मिलता है, 50 रुपए का। अच्छा बोला। एक बात करे थी लड़की, एक पीछे खड़ी थी पर्स के पास। 2 बात वहाँ करी दूसरी लड़की में, तब तक दूसरी वाली लड़की वहाँ से पर्स लेके वो चले गई। पर्स में बताया इन्होंने क्या क्या था? अभी तो हमने पूछा नहीं, कह रहे थे पैसे थे उसमें कुछ 12-13 हजार रुपए थे, गाड़ी की चाबी थी। क्या प्रोग्राम क्या चल रहा था यहाँ पे? किट्टी पार्टी चल रही थी, 10-12 लेडीज थी। आपका क्या नाम है? आप यहाँ पे क्या हो? जितेंद्र नाम है मेरा। क्या हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। मोगा के कोटकपुरा रोड पर साईं मंदिर के पास सावरिया सेठ श्याम के मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन से देर रात एक पवित्र ज्योति जलने लगी। मोगा के कोटकपुरा रोड पर साईं मंदिर के पास सावरिया सेठ श्याम के मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में देर रात एक पवित्र ज्योति जलने लगी। इस बात का पता मोगा के मंदिर कमेटी के मेंबर्स को उस समय लगा जब उनके एमपी में रहने वाले उनके महाराज विजय शर्मा जी ने रात 3 बजे फोन पर बताया कि वह मंदिर की जमीन पर जाकर देखें, वहां कोई चमत्कार हुआ है। वहां देखने पर पता चला कि मंदिर की जमीन पर बने हवन कुंड में एक ज्योति जल रही थी जो जमीन से निकल रही थी। इसके बाद वहां भक्तों की भीड़ शुरू हो गई। जहाँ है मोगा की कोटपुरा श्री सावरिया सेठ मंदिर की जमीन। यहाँ देर रात एक चमत्कार हुआ। इस जमीन में बने हुए हवन कुंड में देर रात जमीन से खुद ब खुद जोत जलने लगी। जानकारी के मुताबिक मंदिर के लिए यह जमीन कुछ महीने पहले ही ली गई थी, जिसके बाद दशहरे के दिन इस जमीन पर यहाँ हवन कुंड बनाकर भूमि पूजन किया गया था। उसके बाद इस हवन कुंड को झाड़ियों से ढक दिया गया था कि कोई जानवर इसको अपवित्र न कर दे। वहीं वहां के मेंबर ने बताया कि रात करीब 3 बजे उनको महाराज का फोन आया कि मंदिर की जगह पर जाकर देखो कि वहां कोई चमत्कार हुआ है। तो यह देखा कि वहां ज्योत प्रकट हुई है, जिसके बाद लोग दर्शनों के लिए आने लगे। नए बनने वाले मंदिर के पुजारी गुरु विजय शर्मा जी एमपी वाले ने मंदिर को बताया है कि पहले उन्होंने इस जमीन पर नवरात्रों में अनुष्ठान किया था, हवन किया था, जिसके बाद हवन कुंड को झाड़ियों से ढक दिया गया था। कल वह शाम खाटू गए हुए थे और वहां पर सुबह बाबा का आदेश आया कि मंदिर में ज्योति जला दी है। पहले तो उनको समझ नहीं आया, फिर उन्होंने मोगा में अपने भक्तों को फोन कर कहा कि मंदिर की भूमि पर जाकर देखें
कि कोई चमत्कार तो नहीं हुआ, जिसके बाद वो यहाँ देखने आए तो यहाँ ज्योति जल रही थी। ये बाबा की पावन ज्योत पहले नवरात्रि भूमि पे हवन कुंड के अंदर यहाँ किया था। नवरात्रि में अनुष्ठान, उसके बाद के अंदर हवन कुंड को झाड़ियों से था, जो आपने पहले देखा है। सुबह बाबा का आदेश हो गई, मंदिर के अंदर ज्योत प्रज्वलित नहीं पाए। हम गए हुए थे खाटू राजस्थान, बाबा का 22 तारीख का ने वहाँ पर भव्य रेजिडेंट कीर्तन सत्संग भवन के अंदर। आज सुबह जब बाबा का हुक्म, हमने वहाँ से फोन किया यहाँ पर कि भाई आप मंदिर भूमि पर जाकर और क्या चमत्कार हुआ है। वो लोग यहाँ पहुँचे कर देखो, यहाँ पर बाबा की जो हुई थी सुबह 3:30 बजे जो मंदिर के लिए ली गई थी। हाँ, ये स्थान लिया गया। तो क्या कहना चाहोगे इस बाबा की पावन ज्योति के बारे में कहना चाहेंगे कि बाबा की अपार कृपा हुई है, जो बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया है। बाबा समय समय के ऊपर अपने भक्तों के लिए अनेक चमत्कार करते रहे हैं, करते रहेंगे। यहाँ पर मंदिर बनाया, हमारा ये मानना है बाबा के अनेक हर प्रांत में, हर शहर में महिमा खाटू धाम की है, वो कहीं की। श्याम बाबा को जो निज स्थान है वो के अंदर है और बाबा खाटू धाम में विराज। यहाँ पर हमारा पहले से प्रस्तावित है जो मंदिर बनाना है वो बाबा का सेठ रूप में बनाना है, चतुर्भुज रूप के अंदर मंदिर बनाना है। श्याम बाबा और कृष्ण कोई भेद नहीं है, खाटू श्याम बाबा ही कृष्ण ही श्याम। मंदिर में दर्शन करने आई महिला संगीत ने बताया कि जैसे ही उनको पता चला कि साईं मंदिर के सामने जमीन में ज्योत जल रही है, जिसे सुनकर उनसे रहा नहीं गया और यहाँ दर्शन करने आई और उनको यह ज्योत देखकर बहुत अच्छा लगा और वह इसमें पूर्ण विश्वास रखती हैं। बोल श्याम बाबा की जय, हार के सहारे की जय। सुबह मेरे बेटे को फोन गया 3 बजे भी ज्योत प्रगट होइया, महाराज जी का फोन खाटू से आया भी ज्योत प्रगट होइया। फिर इतों भगत सी जो देखने आए 3 बजे गाड़ी काटी, उन्होंने गाड़ी काट के देखने आए। जब देखा आके ज्योत जा रही थी, सारे प्रकाश हो रहा था। फिर उन्हें आके सभी भक्तों को बताया भी ज्योत लैया खाटू वाले श्याम बाबा की, उत्थे ज्योत प्रगट हुई, बिना घी के बिना बाती के ज्योत जल रही। फिर सभी भक्त इकट्ठे हो गए। बोल हारे के सहारे के चल रही है तब सवेर से लगातार चल रही है, ऐसे ही चल रही है। या लकड़ी वगैरह ना कोई, ना लकड़ी, ना घी ना बाती या कुछ नहीं। तो कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। बाबा का चमत्कार, हमें तो बहुत चमत्कार बाबा ने दिखाए। ये तो चमत्कार अनोखा ही है जो हम आज हमने देखा है। ये तो उनका चमत्कार देखा है। हम सुबह 4 बजे पता लगा होना, तो हम फटाफट आए तो यहाँ देखा भी, मतलब अपने आप ही जल रही थी। आके इतना अच्छा लगा देख के कि हमने बिना कोई घी नहीं, कोई कुछ नहीं था। इसके ऊपर जो कांटे थे उठे हुए थे, जमीन से निकले लोग। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहोगे इसको? जी हमें तो इसमें बहुत विश्वास है, इस ज्योत में। और मन बहुत खुश हुआ है। मोगा से विपिन ओगारा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।